ॐ श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्न माला में आज एक नया मंत्र 18वां मंत्र लेंगे, जो इस प्रकार है। लघुत्व मूलम चकिम, अर्थात हल्केपन का मूल क्या है? तो उत्तर है अर्थित एव, अर्थात अर्थीपना यानी मांगना ही हल्केपन का मूल है। अगला प्रश्न है, गुरुत्व बीजम किम, गुरुपना अर्थात बड़ाई का बीज क्या है? तो उत्तर है पद याचनम, जो अपने निज पद की स्वरूप की याचना करता है वह बड़ाई का बीज है, गुरुत्व का बीज है। अगला प्रश्न है, जातो अस्ति को अर्थात उत्पन्न कौन हुआ है? तो उत्तर है यस्य पुनरन्य जन्म, जिसका फिर से जन्म न हो सो ही उत्पन्न हुआ है। को वा मृतो, मरा हुआ कौन है? यस्य पुनरन मृत्यु, जिसका फिर से मरण न हो सो। बहुत बढ़िया बातें आ गई कि जो मांगना है, हल्कापन है, अर्थीपना है, वही हल्केपन का मूल है। अब और अपने निज पद की याचना करना, अपने आप को जानने के लिए प्रयास करना, यह बड़ाई का बीज है। और उत्पन्न हुआ उसी को कहेंगे जिसका फिर से जन्म न हो, और मरा हुआ भी वही है जिसका फिर से मरण न हो। इसका छप्पे दिया गया है, हल्केपन की मूल कौन वस्तु कहलाती? हल्कापन याचना यही नीचा कहलाती। भारीपन का बीज कौन कैसा है होता? निज पद याचन सत्य सिवा इसके सब थोता। जन्मा कौन कहाए, जो जन्म पुनः नहीं पाए है? मरा कहावे कौन, जो मरने से छूट जाए है। बहुत ही सुंदर मंत्र है। अब इसका विवेचन लेते हैं। हल्कापन यानी तुच्छता का मूल क्या है? जब यह प्रश्न शिष्य करता है तब उसका उत्तर देते हैं कि तिरस्कार को प्राप्त होना, नीचे गिरते जाना, अपनी व्यवहारिक योग्यता को खो देना, इसका नाम हल्कापन है। पदार्थों की इच्छा हल्केपन को लाने वाली है। इच्छा याचना कराती है। दूसरे से याचना करना, मांगना हल्केपन की मूल है। जब कोई किसी से कुछ मांगता है तो उसे हल्का बनकर ही मांगना पड़ता है। देखते भी हैं कि लेने वाले का हाथ नीचा और देने वाले का हाथ ऊंचा होता है। जिसके ऊपर अपना अधिकार नहीं है, जो दूसरे का पदार्थ है, उसको उसके मालिक से मांगना, पदार्थ
देने की प्रार्थना करना हल्का बनाता है। इसलिए मांगना हल्केपन का मूल है, जिस करके तुच्छ बनना पड़ता है। वह याचना हल्केपन की मूल है। जिस प्रकार मूल से वृक्ष फलता है, इसी प्रकार मांगने से तुच्छता बढ़ती है, तुच्छता फलती है। उतना ही अपने भाव से गिरता जाता है। जब मांगने की आदत पड़ जाती है, तब मांगने वाला क्रम क्रम से गिरता ही जाता है और आत्मा जो शुद्ध स्वरूप है, भौतिक माइक पदार्थों की कामना याचना से ही तुच्छता को प्राप्त होकर जीव भाव में आया हुआ है। मांगन भलो न बाप से, जो पत राखे राम। यद्यपि पुत्र का पिता से मांगना नहीं कहा जाता, क्योंकि पिता की मिल्कियत पुत्र की ही समझी जाती है, तो भी एक छोटा सा बच्चा जो हमेशा निडर होकर पिता से बोला करता है, जब वह पिता से एक पैसा मांगता है, तब तुच्छ भाव वाला होकर ही मांगता है। उस समय उस बच्चे के चेहरे को देखना चाहिए। मांगते समय बच्चे की स्वतंत्रता उड़ जाती है, वह सुख चाहकर ही मांगता है। एक छोटी सी बुद्धि के बच्चे का जब यह हाल है, तब बड़े मनुष्यों का क्या हाल होता होगा, यह विचारना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।